अदबी और सकाफ़ती तंजीम हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जानिब से अदब दोस्त अहबाब के लिए एक बावक़ार हिंदी उर्दू शेरी नशिस्त गीत गज़ल दोहा के उन्वान से 14 फरवरी को शाम 4 बजे हम सेंटर में मुनक़्क़िद की गई। इस खुसूसी प्रोग्राम में मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू और हिंदी के मुमताज़ शोरा ने शिरकत की। नशिस्त में कुल 15 शोरा ने अपनी तख्लीक़ात पेश की, जिसमें गीत, गज़ल और दोहे शामिल थे। उर्दू शोरा में जनाब मुनीर अहमद जामी, मोहतरमा फ़ातिमा ज़हरा, जनाब सुनील कुमार तंग, जनाब सुरेंद्र कोहली, जनाब साकेत रंजन प्रवीर, जनाब फैज़ अकरम और मोहतरमा राफ़िया ज़ैनब शामिल थीं। हिंदी शोरा में श्री ज्ञान चंद मरमग्या, श्री कुमार ब्रजेंद्र, श्री राम गोपाल भारतीय, श्री प्रयास जोशी, श्री रघुबीर अग्रवाल, मोहतरमा स्वीटी सिंघल सखी और श्री अमित भारती अनंत ने अपनी तख्लीक़ात पेश की। प्रोग्राम की निज़ामत मारूफ अदबी शख्सियत मिलनसार अतहर अहमद ने अंजाम दी, जो अपनी शाइस्ता और दिलनशीन अंदाज़ गुफ्तगू के लिए जाने जाते हैं। मंच के सेक्रेटरी जनाब ND मुल्ला ने मेहमानों का तारुफ करवाया और मंच के सदर जनाब एजाज़ अली जौहरी ने तमाम मुअज़्ज़ज़ शोरा की शॉल पोशी की। हमारे पास एक शेर या एक कविता है। जब हिंदी और उर्दू गज़ल की हम बात कर रहे हैं तो देखिए कि जैसा मैंने इब्तिदा में कहा कि हिंदी में गज़ल उर्दू से आई है और दोहा हिंदी से उर्दू में आया है। हिंदी में गज़ल को आए हुए करीब 6 दहाइयाँ हो गई, 60 साल हो गए, लेकिन पिछले 3 दहाइयों में 20 सालों में हिंदी गज़ल ने उर्दू गज़ल से बिल्कुल अपना एक अलग मिजाज, अपना एक अलग लहजा बनाया है। और हिंदी गज़ल की जो सेंसिबिलिटी है वो उर्दू गज़ल की हिस्सियत से बहुत ही अलग है। अगर आप उन गज़लों को पढ़ें, क्या नाम है वो साहब का, दीक्षित कुछ नाम है ना उनका, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ये साहब ने 2 ज़ख़ीम वॉल्यूम में हिंदी गज़ल दुष्यंत के बाद, ये 2 बहुत ही ज़ख़ीम किताबें हैं, बहुत ही मोटी मोटी। उसमें सारे उन शायरों की गज़लें हैं जिन्होंने दुष्यंत कुमार के बाद या उनके साथ साथ या थोड़ा सा पहले गज़लें लिखी हैं। वो बहुत पहले मैंने ख़रीदा था दिल्ली में। उसके बाद भी अभी जब आपका तारुफ होगा तो दुष्यंत कुमार के हवाले से, गज़ल के हवाले से बात होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, हमारे ज्ञानचंद ब्रह्मज्ञा जी के जो महाना शेरी प्रोग्राम होते हैं, कवि गोष्ठी, वहाँ भी जब मैं हिंदी गज़लें सुनता हूँ, कविताएं सुनता हूँ, तो मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि यकीनन दोनों का मिजाज अलग है। और अच्छी बात है, जो सियासी व्यंग या तंज हिंदी गज़ल में है वो उर्दू गज़ल में नहीं है। उर्दू गज़ल में बहुत लपेट कर, एक शकीब जलाली का एक बहुत मशहूर शेर याद आ रहा है मुझे, एक दुनिया को इल्म ही नहीं एक हादसा हुआ, दुनिया को इल्म ही नहीं एक हादसा हुआ, फेंका था उसने संग गुलों में लपेट के। कभी मैंने न कोई आईना देखा, मुझे माँ ने कहा था कि मैं सबसे खूबसूरत। बस उस दिन से कभी मैंने न कोई आईना देखा, मुझे माँ ने कहा था मैं सबसे खूबसूरत। शुक्रिया साहब, मैं और गरीब आऊँ आपकी ओर जुड़ता हूँ, चाहता हूँ और पिता के नाम से। मैं जिनका अंश हूँ मुझसे अलग वो हो नहीं सकते, मैं जिनका अंश हूँ मुझसे अलग वो हो नहीं सकते, कि जब तक घर न सो जाए तो पापा सो नहीं सकते, कि जब तक घर न सो जाए तो पापा सो नहीं सकते। अरे मम्मी तू रो के मन को हल्का कर तो लेती है, मगर पापा समंदर है, समंदर रो नहीं। वाह वाह,
अरे मम्मी तू रोके मन को हल्का कर तो लेती है, मगर पापा समंदर समंदर ओ नहीं सकते। आज मोहब्बत का दिन भी है। हाँ, गजल सुनाइए। कि वक्त और उम्र की बात बेकार है। ईंट पत्थर से दगा होता नहीं, कोई पत्थर क्यों खुदा होता। ईंट पत्थर से दगा होता नहीं, कोई पत्थर यूं खुदा होता नहीं। मैं अना की पगड़ियां पहनूं नहीं, कद मेरा मुझसे बड़ा होता नहीं। मैं अना की पगड़ियां पहनूं नहीं, कद मेरा मुझसे बड़ा होता नहीं। और बेचकर अश्कों को अपनी क्या मिला, बेचकर अश्कों को अपनी क्या मिला। बेचकर खुशियां नफा होता है, बेचकर अश्कों को अपनी क्या मिला। बेचकर खुशियां नफा होता नहीं। फूल सा चेहरा भी लेकर जाइए, फूल सा चेहरा भी लेकर जाइए, दर्दों गम मां से छुपा होता नहीं। फूल सा चेहरा भी लेकर जाइए, दर्दों गम मां से छुपा होता नहीं। और जहन में जाने किसी के क्या छुपा, जहन में जाने किसी के क्या छुपा, राजे सागर का पता होता। जहन में जाने किसी के क्या छुपा। के पी गया अश्कों को अपने घोल कर, पी गया अश्कों को अपने घोल कर, फिर भी जाने क्यों नशा होता नहीं। पी गया अश्कों को अपने घोल कर, फिर भी जाने क्यों नशा होता नहीं। कि बंधु खुशियां आती और जाती रही, बंधु खुशियां आती और जाती रही, गम तो जीवन से जुड़ा होता नहीं। पत्थर से दगा होता नहीं, कोई पत्थर यूं खुदा होता नहीं। वो कमजोर बहुत है, मजबूत है दिखने में वो कमजोर बहुत है। इस ओर बहुत कम है गम, उस ओर बहुत है। मजबूत है दिखने में वो कमजोर बहुत है, इस ओर बहुत कम है गम, उस ओर बहुत है। और अंदर की खामोशी से परेशान है वाइज, अंदर की खामोशी से परेशान है वाइज। और कह रहे हैं शहर में के शोर बहुत है, अंदर की खामोशी से परेशान है वाइज। और कह रहे हैं शहर में के शोर बहुत है। और जाने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं मुयस्सर, जाने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं मुयस्सर। रुकने के लिए सांस की एक डोर बहुत है। मुकर्रर पढ़िए। जाने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं मुयस्सर, जाने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं मुयस्सर। रुकने के लिए सांस की एक डोर बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शेर सुने कि 40 का हो झुंड जरूरी तो नहीं है, 40 का हो झुंड जरूरी तो नहीं है। मसनद पे अगर हो तो बस एक चोर बहुत है। ये जिक्र सियासत तौबा तौबा, कौन करे इस छल की बात। जिक्र सियासत तौबा तौबा, कौन करे इस छल की बात। हमको तो करनी है साहब खालिस गीत गजल की बात, हमको तो करनी है साहब खालिस गीत गजल की बात। अब कहाँ वो वक्त के बेलौस यारी चाहिए, उम्र के इस दौर में अब जिम्मेदारी चाहिए। और वस्लो फुरकत के तिलिस्मी दायरों से टूटकर, वस्लो फुरकत के तिलिस्मी दायरों से टूटकर, अब रफाकत में हमें कुछ पायदारी चाहिए। शेर लिखी के यूं नहीं कि सब्र की तलकीन करके चलिए, यूं नहीं कि सब्र की तलकीन करके चलिए। चारागर हैं तो मुसलसल गम गुसारी चाहिए, चारागर हैं तो मुसलसल गम गुसारी चाहिए। किस कदर हैं लोग मेरे हाल पर मातम कुनाह, किस कदर हैं लोग मेरे हाल पर मातम कुनाह। शक्ल पर अपनी भी कुछ तो सोगवारी चाहिए।
हम सफ़र चुनना भी है एक कारोबार ज़िंदगी, हम सफ़र चुनना भी है एक कारोबार ज़िंदगी, सो हमें आशिक नहीं एक कारोबारी चाहिए। बहुत खूब, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छी। हम सफ़र चुनना भी है एक कारोबारी ज़िंदगी, सो हमें आशिक नहीं एक कारोबारी चाहिए। वाह, वक्त का वक्त 10 मिनट का, 10 मिनट पर आपकी शेरी हुकूमत रहेगी। एक गज़ल और सुनाती हूँ और ज़हमत नवाज़। जामी साहब कह रहे हैं ख्याल था, हालांकि मैं उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था। आज जो दिन है उसकी निस्बत से वो शेर दोबारा पढ़ लीजिए, कारोबारी चाहिए। हम सफ़र चुनना भी है एक कारोबारी ज़िंदगी, सो हमें आशिक नहीं एक कारोबारी चाहिए। काम चाहिए। हम जो हर रोज़ नए शख्स से मिलाते हैं, हमको हसरत की फ़कत तुझसे मुलाकात है, चारागर छोड़ दे ज़ख्म मेरे सीने में, लोग पूछें तो बताने को कोई बात नहीं, दिल की दुनिया में चरागा था तेरे होने से, बात तेरे तो यहाँ सिर्फ खराबात रही। एक आखिरी गज़ल जो हम रब से शिकायत कर रहे हैं, ये नासिर क्यों मलामत कर रहे हैं, दुआओं का कोई हासिल नहीं है, इलाही हम इबादत कर रहे हैं, बराह रास्त हमसे राब्ता रख, फरिश्ते कुछ खयानत कर रहे हैं, माचिस में आग की इतनी सारी तीलियां भरी हैं कि अगर आग के सोच में प्यार का अनुशासन नहीं होता तो माचिस में ही लग गई होती आग। माचिस में आग की इतनी सारी तीलियां भरी हुई हैं कि अगर आग के सोच में प्यार का अनुशासन नहीं होता तो माचिस में ही लग गई होती आग। आग दो विचार के तो हर रूप में आग है, चाहे कविता हो, चाहे गीत, गजल, दोहा, लेकिन असल दिक्कत विचार को तब होती है जब विचार ये देखता है कि ये आदमी जैसा लिखता है वैसा दिखता नहीं। बहुत बढ़िया सर, दोबारा एक बार पढ़ देना। विचार के तो हर रूप में आग है, चाहे कविता हो, गीत, गजल या दोहा, लेकिन असल दिक्कत विचार को तब होती है जब विचार ये देखता है कि आदमी जैसा लिख रहा है वैसा दिखता नहीं। अंदाज में आप लोग सुनिएगा तो अच्छा लगेगा कि हल यादों के चल पड़े अश्कों की बरसात, हल यादों के चल पड़े अश्कों की बरसात, और मन के बंजर खेत में उगाए जज्बात, और दिल ढूंढे छाया जहां, वहीं
दिल ढूंढे छाया जहां वहीं जलाती धूप, और जीवन कब चलता सखी आशा के अनुरूप। लाजमी छत को रखती जोड़, दीवारें भी लाजमी छत को रखती जोड़, खड़ी दिलों के बीच जो उनको देना तो उनको देना तो। एक दोहा ये जो आम आदमी की पोजीशन को, उसकी स्थिति को बताता है कि खर्च सदा ज्यादा रहा, आमदनी थी न्यून। खर्च सदा ज्यादा रहा, आमदनी थी न्यून, जरूरतें करती रही इच्छाओं का खून। खर्च सदा ज्यादा रहा, आमदनी थी न्यून, और जरूरतें करती रही इच्छाओं का खून। और जैसा कि कह ही दिया गया है कि आज एक खास दिन है, प्रेम दिवस है आज, वैलेंटाइन डे है। तो प्यार जब अधूरा रह जाता है तो वो इतिहास बन जाता है, और जब पूरा होकर शादी में तब्दील हो जाता है तो वनवास बन जाता है। तो एक दोहा इस पे देखिएगा कि जिम्मेदारी उम्र भर सिर पर रही सवार। प्रेमी भी जब पति पत्नी बन जाते हैं तो क्या होता है कि जिम्मेदारी उम्र भर सिर पर रही सवार, रिश्ता तो निभता रहा, निभा न पाए प्यार, निभा न पाए प्यार। जिंदगी देने वाले से तेरी दुनिया से भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले से कितने अरमान शोलों में जलते रहे, कितने अरमान शोलों में जलते रहे, बन के साया ये हम साथ चलते रहे। जिंदगी पे सितम अब कहाँ होंगे कम, जिस जगह टूटे दम दिल सी रह गुजर पर गया। जिंदगी देने वाले सुन। पूरा गीत यूट्यूब पर तलत प्लस के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। गजल की तरफ चलते हैं। शायद समाज में ज्यादा हमारे बाद इस महफिल में दीवाने कहाँ होंगे। The script is not the language. Script can be written, language can be written in script. बल्कि मैं चाहता हूँ कि उर्दू जो फारसी स्क्रिप्ट पे लिखी जाती है उसको देवनागरी लिपि में लिखी जाए तो इससे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। खैर आगे वाले बड़े लोगों की बातें, हम छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ खिदमत करते रहेंगे। है मशक्क़त सुकन जारी, चक्की की मशक्क़त भी। तो दोनों हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी जिंदगी के काविशें हमारे साथ चल रही हैं और ये जो छोटी सी खिदमत हम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं तो खैर चलो तुम्हारे लिए ये भी काम करते हैं, हमारा हाल है एक शम्मे अंजुमन की तरह। हमारा हाल है एक शम्मे अंजुमन की तरह। हम अपने आप को हर शब्द तमाम करते हैं। हमारा हाल है एक शम्मे अंजुमन की तरह। हम अपने आप को हर शब्द तमाम करते हैं। हम अपने आप को हर शब्द तमाम करते हैं। खुशी ने छोड़ दिया तो खुशी ने छोड़ा तो साकेत गम ने थाम लिया। खुशी ने छोड़ा तो साकेत गम ने थाम लिया। सो हम गमों का बहुत एहतराम करते हैं। ख्याले खास का बस जिक्र आम करते हैं। गजल में हम कब जिस तरह है तू उस तरह
कोई, एक मैं भी अछूता गीत लिखूं, जिस तरह है तू उस तरह कोई, एक मैं भी अछूता गीत लिखूं, ये सोच रहा हूँ तेरे लिए, खुद तेरे ही जैसा गीत लिखूं, जिस तरह है तू उस तरह कोई, एक मैं भी अछूता गीत लिखूं, जिस तरह है तू। पहला बता। पाकीज़ा शहर की शबनम से मैं अपने कलम को नहलाऊं, पाकीज़ा शहर की शबनम से मैं अपने कलम को नहलाऊं, भीगे हुए सब्ज़े से बुनकर लफ्ज़ों को क़वाएं पहनाऊं, नोकीज़ गुलों का रस भर कर अफ़कार के सागर छलकाऊं, मैं तेरे तस्वीर में ढल कर आईना सरापा बन जाऊं, शफ़ाफ़ उजाले आँखों में भर लूं तो मैं तेरा गीत लिखूं, शफ़ाफ़ उजाले आँखों में भर लूं तो मैं तेरा गीत लिखूं, ये सोच रहा हूँ तेरे लिए, खुद तेरे ही जैसा गीत लिखूं, जिस तरह है तू उस तरह को। कुछ छोटी छोटी 2-3 कविताएं। पहली कविता है आग। माचिस में आग की इतनी सारी तीलियां भरी हैं कि माचिस में आग की इतनी सारी तीलियां भरी हैं कि अगर आग के सोच में प्यार का अनुशासन नहीं होता तो माचिस में ही लग गई होती आग। माचिस में आग की इतनी सारी तीलियां भरी हुई हैं कि अगर आग के सोच में प्यार का अनुशासन नहीं होता तो माचिस में ही लग गई होती आग। आग 2। विचार के तो हर रूप में आग है, विचार के तो हर रूप में आग है, चाहे कविता हो चाहे गीत गजल दोहा, लेकिन असल दिक्कत विचार को तब होती है जब विचार ये देखता है कि ये आदमी जैसा लिखता है वैसा दिखता नहीं। विचार के तो हर रूप में आग है, चाहे कविता हो गीत गजल या दोहा, लेकिन असल दिक्कत विचार को तब होती है जब विचार ये देखता है कि आदमी जैसा लिख रहा है वैसा दिखता नहीं। कि कोई किताब हो जिसे हम सफर ने भुला दिया, वही चाहतों का निसाब हो। किसी शाख से मुझे तोड़कर तू चला गया कहीं छोड़कर, किसी शाख से मुझे तोड़कर तू चला गया कहीं छोड़कर, जो खिज़ां से पहले पनाह हुआ वही बदनसीब गुलाब हूँ। खिज़ां से पहले पनाह हुआ
मैं भटक रही हूँ इधर उधर, मुझे देख ले कभी एक नज़र, मुझे अपनी आँख में दे जगह, तेरी नींद हूँ तेरा ख्वाब। क्या बात है। मुझे अपनी आँख में दे जगह, तेरी नींद हूँ तेरा ख्वाब हूँ। मेरी आँख में वही आज तक तेरे इंतज़ार की प्यास है, मेरी आँख में वही आज तक तेरे इंतज़ार की प्यास है, जो कभी ना मुझसे गुजर सकी वो अधूरी शब का हिसाब हूँ, जो कभी ना मुझसे गुजर सकी वो अधूरी शब का हिसाब हूँ। तेरा इंतखाब न बन सकी मैं तो जानती हूँ ये राज भी, तेरा इंतखाब न बन सकी मैं ये जानती हूँ, मैं जो जानती हूँ ये राज भी, तेरी चश्मे नाज की रोशनी तेरी हर अदा का जवाब हूँ, तेरी चश्मे नाज की रोशनी तेरी हर अदा का जवाब हूँ। आखिरी शेर समझ फरमाइए। मुझे आजमाने की जिद न कर, मुझे आजमाने की जिद न कर, मेरे हम सफ़र तुझे क्या खबर, मुझे आजमाने की जिद न कर, मेरे हम सफ़र तुझे क्या खबर। मैं तेरी अभिना तमाम सबब हूँ, मैं तेरी कहानी का आखिरी अभिना तमाम सबब हूँ। हुई सफर में मित्रता, पूछी उसने जा, हुई सफर में मित्रता, पूछी उसने जा, कड़वी कड़वी हो गई मीठी मीठी बात। जिसने भी इंसानियत औलाद में डाली नहीं, माली नहीं, जिसने भी इंसानियत औलाद में डाली नहीं, वो महज गुलशन का चौकीदार है, माली नहीं। तो तुम किसी की जात या मजहब को छोटा मत कहो, तुम किसी की जात या मजहब छोटा मत कहो, इससे बढ़कर आदमियत को कोई गाली नहीं, इससे बढ़कर आदमियत को कोई गाली नहीं। बहुत शुक्रिया। रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके, भूख की छटपटाहट लिखे क्यों नहीं, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके, भूख की छटपटाहट लिखे क्यों नहीं, आचरण की जहाँ बात आई वहाँ आदमी में मिलावट लिखे क्यों नहीं, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके। और गीत का पहला बंद देखें। अपने अस्तित्व की अस्मिता के लिए, अपने अस्तित्व की अस्मिता के लिए वो नदी डूबने को भी तैयार थी, अपने अस्तित्व की अस्मिता के लिए वो नदी डूबने को भी तैयार थी गवाही बहुत ही जरूरी जहां उस अदालत में गूंगों की भरमार थी, उस अदालत में गूंगों की भरमार थी। दोष जब रास्तों पर लगाया गया, दोष जब रास्तों पर लगाया गया, पाँव की लड़खड़ाहट लिखे क्यों नहीं। सितारों के बहाने निकले, आसमानों पे सितारों के बहाने निकले, घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले। आसमानों पे सितारों के बहाने निकले, घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले, घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले। शेर देखिए। मैं हरियाली से, तिनकों से, गगन से, सुनिएगा ये कितना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे।
कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। कोई बात महज बात रहे, हमने कुछ और कहा और ही माने नहीं। कितना मुश्किल है, कोई बात महज बात रहे, हमने कुछ और कहा और ही माने निकले। एक और दूसरी गजल के 2-3 शेर सुनिए कि मोहब्बत वाले हाना लिख रहा है, मोहब्बत वाले हाना लिख रहा है, ये दिल कुछ शायराना लिख रहा है। मोहब्बत वाले हाना लिख रहा है, ये दिल कुछ शायराना लिख रहा है। इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा। ये हरियाली से, तिनकों से, गगन से, ये हरियाली से, तिनकों से, गगन से परिंदों का ठिकाना लिख रहा है। ये हरियाली से, तिनकों से, गगन से परिंदों का ठिकाना लिख रहा है। और इस गजल का आखिरी शेर कि लड़कपन में ही गहराई बची है। मेरे मित्र राजेश रेड्डी अपनी गजल में कहते हैं कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। लड़कपन में ही गहराई बची है, वो बच्चा नानी नाना लिख रहा है। लड़कपन में ही गहराई बची है, वो बच्चा नानी नाना लिख रहा है। जुर्म साबित भले हो या ना हो गई है मुकर्रर सजाएं। जुर्म साबित भले हो या ना हो गई है मुकर्रर सजाएं। इस अदालत में बहरे भरे हैं, आओ गूंगों को फांसी चढ़ाएं। और दर्द की बात हुई। ऐसी जिंदगी की कहानी लिखूं, कौन सी जिंदगी की कहानी लिखूं। धूप को किस तरह रात रानी लिखूं। आप चाहे तो लिख दूं खुशी दर्द को, आप चाहे तो लिख दूं खुशी दर्द को। आंसुओं को मगर कैसे पानी लिखूं, आंसुओं को मगर कैसे पानी लिखूं। और जो हम जिस मकसद के साथ बना हुआ है, जहाँ पर सारे भाषाएं मिल रही हैं और सारे मजहब के लोग मिल रहे हैं, और जिस हिसाब से इसको आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी को मैं आगे बढ़ाने के लिए 4 पंक्तियाँ देता हूँ। सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए। दुश्मन से कभी हाथ मिला कर तो देखिए, दुश्मन से कभी हाथ मिला कर तो देखिए। मंदिर की न दरकार ना मस्जिद की जरूरत, मंदिर की न दरकार ना मस्जिद की जरूरत। पानी किसी प्यासे को पिला कर तो देखिए, पानी किसी प्यासे को पिला कर तो देखिए। फुदक फुदक कर, फुदक फुदक कर, फुदक फुदक कर नाचे जाना है। फुदक फुदक कर नाचे जाना है। गौरैया ने मन में ठाना है, मौसम को ठेंगा दिखलाना है, मौसम को ठेंगा दिखलाना है। हम सब मध्य वर्ग के लोग जो जीने के लिए लड़ रहे हैं, जीवन की जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं, वो शायद इस गौरैया के रूप में इस गीत में सुनिए।
फुदक कर नाचे जाना है, गौरैया ने मन में ठाना है, मौसम को ठेंगा दिखलाना है, मौसम को ठेंगा दिखलाना है। पंखों में अपने परवाज लिए और गले में सुंदर साज लिए, पंखों में अपने परवाज लिए और गले में सुंदर साज लिए। कंक्रीट या लोहे का जंगल, कंक्रीट या लोहे का जंगल, गौरैया को गाना गाना है।